Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for your JK Bank PO and Banking Associate Examination। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही जोश से चल रही होंगी। बस 5 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में। आप अपना टाइम आज बिल्कुल भी वेस्ट ना करिए, सोशल मीडिया को अवॉइड करिए, 100% अवॉइड करिए और जितना भी आपसे मुमकिन हो सके उतना टाइम आप अपने स्टडीज़ में स्पेंड करिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले आपके जो बड़े बड़े चैप्टर्स थे सिलेबस के वो आपके हो गए हैं, लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके छोटे छोटे चैप्टर्स बचते हैं तो इनमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस उन्हीं चैप्टर्स पे रहना चाहिए जो हमारी पहले कंप्लीट हो गए। तो इसमें आप कम टाइम स्पेंड करोगे और उनमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज का चैप्टर दिखाया था, उसमें मैंने आपको एक लेक्चर दी थी, तो एक ही लेक्चर में वो मैंने कंप्लीट किया था। क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है और जो परसेंटेज का चैप्टर है ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस परसेंटेज के मेथड से ही सॉल्व होते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे करोगे। और वो इसके लिए एक ट्रिक है। आप इसमें अब पहले मैं आपको एक जनरल मेथड बताऊंगा इसमें, और उसके बाद मैं वो परसेंटेज वाला मेथड इसी पे अप्लाई करूंगा, तो उसका आपको बिल्कुल कम टाइम में वो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा ऐसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम सीधे जाएंगे क्वेश्चंस पे। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें पहला है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब भी कुछ आप बाई करते हो, परचेज करते हो, तो जितने प्राइस पे आप वो परचेज करते हो उसका ही मतलब होता है क्या, कॉस्ट प्राइस। तो मतलब बाइंग प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो शॉर्ट शॉर्ट इसकी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है, कॉस्ट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है सेलिंग प्राइस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसपी से। जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हो किसी को तो उसे आप कहते हो क्या, सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग के लिए होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में आप पैसे देते हो और सेलिंग प्राइस में आप पैसे लेते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब क्या इसमें हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। सपोज मैंने एक कार खरीदी, इस साल मैंने कार खरीदी 2020 में 5 लाख में, और अगले साल मैं चाहूँगा कि मैं दूसरी कार खरीदूँ तो ये वाली कार मैं बेच दूँ। तो अगली साल जब मैं बेचने जा रहा हूँ तो मुझे मिल रहे सिर्फ 4 लाख, क्योंकि कार में जनरली डिप्रिसिएशन होता है तो पैसे कम होते हैं उनमें, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, यहाँ पे नुकसान हुआ। आप देख सकते हो 5 लाख रुपए में मैंने खरीदा था और अब मुझे मिल रहे सिर्फ 4 लाख। तो वही नुकसान जो है उसको हम कहते हैं लॉस। तो कितना लॉस हुआ यहाँ पे, 5 - 4 मतलब 1 लाख का मुझे नुकसान हुआ। ऐसी कभी कभी क्या हो सकता है, मैंने इन्हीं 5 लाख में अगर ज़मीन खरीदी होती, तो मैंने 5 लाख में ज़मीन खरीदी 2020 में, तो कॉस्ट प्राइस मुझे कितना बना, 5 लाख। अब अगले साल मैं ज़मीन बेचूंगा तो मैं कहूँगा कि मैं किसी और चीज़ में ये इन्वेस्ट करूँगा। तो ये ज़मीन जब मैंने 5 लाख में खरीदी थी, 1 लाख के बाद, 1 साल के बाद मुझे इसी में मिल रहे कितने, 7 लाख, ठीक है। तो अब क्या है, मेरा है फ़ायदा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा मिल रहा है और मैंने कम स्पेंड किया, तो फ़ायदा कितना है मेरा, 7 - 5। तो उसी फ़ायदे को हम कहते हैं क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट या तो उसको गेन भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको प्रॉफिट ही कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस भी हो गया और प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जब भी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो ये तो ऑब्वियस है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो उसका मतलब प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस में से हम डिडक्ट करेंगे कितना, कॉस्ट प्राइस, वो हमारा मिलेगा हमें प्रॉफिट। लेकिन अगर कभी हमारा कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा होगा और कम प्राइस में हम सेल कर रहे हैं, तो मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तब हम करेंगे CP - SP। तो ये होता है हमारा लॉस। लेकिन ये था अमाउंट के लिए, जब आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या अमाउंट ऑफ लॉस निकालना होगा। लेकिन अमाउंट के बदले कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में परसेंटेज होती है, हमें बताओ कि प्रॉफिट का परसेंट कितना है, लॉस का परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा अमाउंट, तो जितना भी अमाउंट है उसको नीचे हम डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से। इसमें इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बेस हम लेते हैं इनकी कॉस्ट प्राइस। तो चाहे प्रॉफिट हो, इसको डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से, चाहे हमारा लॉस हो, इसको भी डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से। तो ऊपर इसमें क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, लॉस में ऊपर आएगा लॉस, और इनटू में 100 दोनों में, ताकि इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर सके। तो ये है आपकी प्रॉफिट की फॉर्मूला और ये है आपकी लॉस की फॉर्मूला परसेंटेज के लिए, ठीक है। ये परसेंटेज के लिए दोनों है। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बाद आपको मैं एक फॉर्मूला दूंगा। इसमें असल में ये दो फॉर्मूला है, लेकिन आपको सिर्फ एक फॉर्मूला इसमें से याद रखनी है। अगर आपने एक फॉर्मूला याद रखी तो मतलब आपकी दोनों फॉर्मूला ये क्लियर हो गई। तो देखिए क्या फॉर्मूला है। ये है आपकी सेलिंग प्राइस के लिए और कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला,
ठीक है। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है? अगर आपको क्वेश्चन में दिया है लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस, तो उससे आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है 100 प्लस माइनस। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस कब आएगा? जब प्रॉफिट होगा, और माइनस कब आएगा? जब लॉस होगा। तो प्रॉफिट के लिए आप याद रखेंगे प्लस है, और लॉस के लिए आप याद रखेंगे माइनस है। तो प्रॉफिट या लॉस, लेकिन परसेंटेज में जितनी भी इसकी परसेंटेज दी होगी, और डिवाइड बाय इसको पूरे को करना है 100, और मल्टीप्लाई करना है पूरे को कॉस्ट प्राइस। तो ये तब के लिए है जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और बाकी आपको कॉस्ट प्राइस या और प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, तो ये तब बनेगी हमारी सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला। अब आपको दूसरी फॉर्मूला क्या है, वो कॉस्ट प्राइस के लिए है। तो दूसरी फॉर्मूला है आपकी कॉस्ट प्राइस की फॉर्मूला। मैंने आपको कहा है आपको एक ही फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन दो फॉर्मूलाज है यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस की फॉर्मूला कैसे बनेगी? जब आपका सेलिंग प्राइस दिया होगा और जब आपका प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? तो इन्हीं टर्म्स को आप ट्रांसपोज करोगे, ये यहाँ जाएगा और ये दो जो यहाँ ये नीचे जाएंगी, तो बचेगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। तो उसकी क्या फॉर्मूला बनेगी? देखो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू एस पी ऊपर होगा, तो 100 इंटू एस पी लिखेंगे हम, और डिवाइड बाई ये सारी टर्म जो यहाँ पे ऊपर थी ये नीचे जाएगी। तो नीचे क्या आएगा हमारा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, उसका परसेंटेज। तो ये है हमारी सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला, और ये है हमारी कॉस्ट प्राइस की फॉर्मूला। अब चॉइस आपकी है, या तो आप ऊपर वाली फॉर्मूला याद रखो सेलिंग प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस की बना लेना, या तो आप कॉस्ट प्राइस की ही फॉर्मूला याद रखो और सेलिंग प्राइस की आप बना लेना। तो आपकी चॉइस है एक रखना दोनों में, लेकिन दोनों में से एक फॉर्मूला ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अब क्वेश्चंस, इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल क्वेश्चंस के, जैसा कि हम हर एक चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या क्या आता है। तो देखिए आज इसमें क्या है, आपके क्वेश्चंस में आज आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, क्योंकि जो बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो हर एक में कमेंट्स करते रहते हैं, हमें एनकरेज करते रहते हैं, तो उनको भी हम थैंक यू के तौर पे ये सब उनके लिए किया है। उनके नाम हमने क्वेश्चंस में डाल दिए हैं ताकि वो लोग एनकरेज भी हो जाए और उनको हम थैंक्स भी कह सकें, ठीक है। तो पहले है हमारे मिस्टर अमित। तो देखते हैं क्या करते हैं मिस्टर अमित। अमित बाइज अ साइकिल फॉर 1400 रुपीज़। तो अमित बाई कर दे। बाई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा। कॉस्ट प्राइस है 1400 रुपीज़, एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। उसके बाद लॉस की परसेंटेज दी है आपको कितना? 15%। तो ये है लॉस की परसेंटेज। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस बताना है। तो बिल्कुल जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई उसी बेस पे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारा डेटा दिया है, आपको बस अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस का? 100 में उसके बाद प्लस माइनस। प्लस तब होता जब प्रॉफिट होता, लेकिन ये वहीं से कह रहा है क्या? लॉस है, तो लॉस में माइनस होगा, लॉस की परसेंटेज 15, और डिवाइड बाय क्या था उसमें? 100, और इनटू में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1400। तो 100 माइनस 15 हमारा बनता है 85, डिवाइडेड बाय 100 के 2 जीरो और 1400 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो डिवाइड में कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14 इंटू 85। तो वो आएगा आपका। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, मैंने आपको कहा है आप स्प्लिट किया करें, जितना आप स्प्लिट करोगे उतना ईजी होगा आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। 85 इंटू 14 करना है, तो 85 इंटू 10 आएगा 850 पहले ही। उसके बाद 85 इंटू 4 करना है। 85 इंटू 4 को 8 इंटू 4 आएगा 32, मतलब 320, और 5 इंटू 4 20, तो बन गया आपका 1190। तो यही है आपके सवाल का आंसर। लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा कि परसेंटेज का चैप्टर और प्रॉफिट लॉस का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। इतना ज़्यादा इंटर रिलेटेड है कि आप कोई भी इसका सवाल जो है परसेंटेज के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसी सवाल को परसेंटेज के थ्रू। बहुत आसान है, 1 सेकंड में आपका दिमाग में आइडिया स्ट्रक हो जाएगा क्या क्या करना है, उसके बाद 10 सेकंड से कम टाइम में पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या बोलता है ये। कॉस्ट प्राइस जो भी होता है वो 100% हम लेके चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिर सेलिंग प्राइस कितना हुआ, उसके बाद कितने में सेल किया, तो वो हम 100 में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हम हमेशा मान के चलते हैं क्या? 100%। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। तो अभी क्या बोलता है ये? कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो 1400 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो यही 1400 रुपीज़ हमारे पास 100% है, ठीक है। उसके बाद सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। अब अगर इसको लॉस हो रहा है, इस 100 में से कितना लॉस हुआ? 15%, तो बचा कितना वहाँ पे?
तो बचा हमारा 85%, वही है हमारा सेलिंग प्राइस। लेकिन हमें नहीं पता कितना सेलिंग प्राइस है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको ऐसे दो इक्वेशंस होंगी, आपको मैंने परसेंटेज में भी कहा है, आप दोनों को डिवाइड कर देना आपस में। तो डिवाइड कर दो, बस वही मिल गया आपका आंसर। वो आएगा हमारा 1400 इंटू 85 डिवाइड बाई 100। और ये ऊपर ट्रांसपोज होगा, ये हमारा एक्स जो था, जो हमें फाइंड करना था सेलिंग प्राइस। तो इसके 2 0 कैंसिल होंगे, 14 इंटू 85 वही बनेगा हमारा 1190। तो ऐसे एक सेकंड में आप, एक ही स्टेप में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आप ज़रूर याद रखोगे, क्योंकि इसमें 99% क्वेश्चन जो है वो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन होता है कभी जो सीधे इस मेथड से, परसेंटेज मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, हम सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम अपने परसेंटेज के मेथड से ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, इशरत इनकर्स अ लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1140। तो उसमें कॉस्ट प्राइस की बात थी, और इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस की बात, क्योंकि ये सेल कर रही है अपनी वॉच। सेल मतलब बेचना। लेकिन सेल करने में इसको लॉस हुआ कितना, 5%। तो जब इसने सेल की और लॉस हुआ 5%, तो सीपी हम मान के चलते हैं हमेशा 100%। उसके बाद इसको लॉस हुआ है, तो लॉस कितना हुआ है, 100% में से 5%, तो बचा कितना हमारा, 95%। वही इसका है सेलिंग प्राइस। तो वो 95% किसके बराबर है, 1140 के बराबर। उसके बाद क्या बोलता है ये, एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। क्योंकि इशरत जो है, इसको हम नुकसान होने नहीं देंगे, ये बोल रहा है कि इसको फ़ायदा ही होना है। तो बताओ ये कितने प्राइस पे ये सेल करे ताकि इसको 5% का प्रॉफिट मिले। तो नुकसान अगर 5% हुआ तो 95 बचेगा। अगर प्रॉफिट देना होगा इसको 5%, तो इसी 100 पे इसको 5% प्रॉफिट देंगे, तो कितना बनेगा हमारा, 105% इज इक्वल टू इसका नया सेलिंग प्राइस। सपोज एक्स रखते हैं हम, तो वो हमें नहीं पता है। तो फिर से हमारे पास दो इक्वेशंस आई, तो कर दो दोनों को डिवाइड, यहाँ पे मिलेगा आपका आंसर। तो कैसे करेंगे हम वो, देखिए 1140 को, इसको मल्टीप्लाई होगा 105, और नीचे इनके आएगा कितना, 95। और जो x% है वो अगले साइड ट्रांसपोज होगा, बचेगा हमारा x जो हमें निकालना है। तो 5 से करते, देखो 5 इंटू 1 एंड 9, यहाँ पे 5 इंटू 2 एंड 1, तो 114। ये 19 के टेबल में आता है, 19 इंटू 6, और उसके बाद 0 अपना ही है। 60 इंटू 21 कितना बचता है वो, 6 इंटू 2 12, तो 1200, और 6 इंटू 1 6, तो 1260 रुपीज़। ये असल में था इसका सेलिंग प्राइस। अगर इसको प्रॉफिट चाहिए 5%, अगर इसको अपना नुकसान कराना है तो इसको बेचना है कितने में, 1140 में। लेकिन हम इसका नुकसान नहीं होने देंगे, तो हम इसको प्रॉफिट कराएंगे 5%। उसके लिए इसको सेलिंग प्राइस रखना है अपने वॉच का 1260 रुपीज़। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है ये, शिवानी सोल्ड हर पेन फॉर ₹27.50 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो शिवानी थोड़ी चालाक है, इसने अपना पेन जो है वो बेच दिया 27.50 रुपीज़ में। तो बेचना जब भी होता है उसका मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। लेकिन इसमें इसको प्रॉफिट मिला 10%। अब आपको वो CP इज इक्वल टू 100% वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। तो आप सीधे लिख सकते हो कितना, 10% प्रॉफिट मिला, तो मतलब 110% बनेगा इसका कितने रुपए, 27.50 रुपीज़। तो आ गई आपकी एक इक्वेशन। आगे जब आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इक्वेशंस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आओगे जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, आपस में इक्वेशन बनाते हो, फिर डिवाइड करते हो, तो उसी स्टेप पे आप सीधा आओगे। इफ़ इट वेर सोल्ड फॉर ₹25.75, ये कहता है इसी वॉच को अगर ये, इसी पेन को अगर ये बेचती 25.75 रुपीज़ में, तो बताओ इसका कितना प्रॉफिट होता। तो इसके लिए हम पहले इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है यहाँ पे। तो 100% हमारा कॉस्ट प्राइस है x, वो हमें निकालना है। तो आ गई अभी दो इक्वेशंस, तो कर देंगे इनको डिवाइड। x ऊपर जाएगा, 100 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, और 110 इसके नीचे आएगा। तो वो कितना होगा, 27.5 इंटू में 100 और डिवाइड बाय 110। तो 10 कैंसिल होगा। 27.5 को डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 275, और इसी को करना है डिवाइड बाय 11। तो 11 इंटू 2 22 बनेगा, और 5 आएगा, 555, 11 इंटू 5 55।
तो 25 क्या है हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है 25 रुपीज़। तो मतलब खरीदना इसकी है कितनी 25 रुपीज़ की। लेकिन ये कह रहा है अगर ये बेचती इसको 25.75 रुपीज़ में, तो सेलिंग प्राइस भी दिया है वहीं से अब 25.75। तो ये जो पहले दिया था 27.50, इससे हमें पता चला कि कॉस्ट प्राइस कितना है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर ये बेचती 25.75 में, तो अब हमें ये इससे क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो ये कहता है कि अब कितना इसका प्रॉफिट या लॉस होता। ऑब्वियसली प्रॉफिट ही है, क्योंकि अब देखो 25 तो मिला आपको कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 25.75, मतलब अब भी सेलिंग प्राइस ही ज़्यादा है। तो जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो मतलब प्रॉफिट ही है। तो प्रॉफिट के लिए आपको पता ही है परसेंटेज कितनी होगी। प्रॉफिट होता है बराबर प्रॉफिट डिवाइड बाई सी पी। तो प्रॉफिट कितना है इसका, एस पी माइनस सी पी। 25.75 में से 25 निकालेंगे तो बचेगा कितना 0.75 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज के लिए। तो वो कितना है 7.75 इंटू 100 बनेगा 75। 75 डिवाइड बाई 25, तो 25 इंटू 3, मतलब 3% इसको प्रॉफिट मिलता है तब भी जब ये 25.75 में कुछ बेच दे। ठीक है, ये पेन अपना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप परसेंटेज के वो जो फॉर्मूले हैं वो सारे यूज़ करके इसमें सॉल्व कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। तो देखते हैं अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा। अभी हमारा एक और यहाँ पे सवाल बनता है क्या, इफ़ दिया परचेजेस 10 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपीज़। दिया ने खरीदे 10 ऑरेंज, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस। तो देखो ये वाला थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। 10 ऑरेंजेस इसने खरीदे कितने में, 25 रुपीज़ में, एंड सेल्स 9 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपीज़, और ये बेचती है आगे कितने 9 ऑरेंजेस इन्हीं 25 रुपीज़ में। ठीक है, पहले तो खरीदे थे इसने 10, लेकिन बेचती है ये 9, तो एक ऑरेंज ये बचाती है, मतलब ये सिर्फ 9 ही बेचती है 25 में। तो मतलब ऑब्वियसली इसका फ़ायदा आ रहा है। खरीदे तो 10 इसने और बेचे कितने, सिर्फ 9। देन फाइंड द गेन परसेंटेज। ये तो हमें पता चल गया कि गेन है, अब देखना हमें कितना परसेंट इसका गेन है। तो पहले हमें क्या करना था, जब भी हम कोई आइटम लेते थे हम उसी का कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस देखते थे, लेकिन आइटम उसमें क्या रहता था, सेम रहता था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइटम ही हमारा वेरी हो रहा है। पहले 10 आइटम्स थे, उसका प्राइस दिया था, इसके बाद सिर्फ 9 आइटम्स है। तो हम क्या करेंगे, हम आइटम को पहले सेम करेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे 10 और 9 का, वो कितना बनता है हमारा 90। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 10 को 90 बनाने के लिए हमें 9 मल्टीप्लाई करना है, और 9 को हमें 90 बनाने के लिए 10 मल्टीप्लाई करना है। तो तब जाके ये 90 दोनों बनेंगे। लेकिन मैथ्स में रूल आपको पता ही है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मल्टीप्लाई होता है वही राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होता है, तभी आपकी इक्वेशन सेम आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया 9, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 10। तो यहाँ पे 90 का देखना है कितना कॉस्ट प्राइस बनेगा। देखो ये 10 था, ये इसने लाए थे, खरीदे थे, तो मतलब ये हमें कॉस्ट प्राइस देगा 25 इंटू 9 वो है 225। और आगे जो इसने सेल किया, तो इसने सिर्फ 9 सेल किए थे इन्हीं 25 रुपीज़ में। तो 25 इंटू 10 देखिए हम 90 के लिए, ये हम 90 के लिए अब कर रहे हैं दोनों का, कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी। तो वो आएगा हमारा 250 रुपीज़। तो मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो सिर्फ था 225, और सेलिंग प्राइस कितना बना 250। तो अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो आ गया, अब इजीली आप कर सकते हो आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट। तो प्रॉफिट ही है, यहाँ पे गेन दिया है वहीं से इसने। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 250 माइनस कॉस्ट प्राइस है 225, तो 250 माइनस 225 वो बचता है आपका 25, डिवाइड बाय होता है कॉस्ट प्राइस। 225 है हमारा कॉस्ट प्राइस, और इंटू में 100, तो वो कितना बनेगा आपका देखिए। 25 इंटू 10 तो 250 होता है, और 25 इंटू 9 होता है 225। तो 100 डिवाइड बाई 9, 9 इंटू 11 99.1, तो 11.1 आपका बनेगा यहाँ पे आंसर इसका। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम। तो जब भी आपको क्वांटिटी वेरी होगी क्वेश्चन में, प्रॉफिट और लॉस दिया होगा या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया होगा, तो पहले आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे और उस क्वांटिटी को आप पहले क्या करोगे, कांस्टेंट बनाओगे। उसके बाद आपका इजी हो जाएगा फिर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है गले की, तो इसीलिए शायद प्रॉब्लम हो रही है, बार बार थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब ये कहता है कि कॉस्ट प्राइस है 25% किसका, सेलिंग प्राइस का। तो मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है बहुत ज़्यादा किससे, सेलिंग प्राइस से, उसका सिर्फ 1/4 पार्ट। तो हम सेलिंग प्राइस को ही मान के चलते हैं यहाँ पे 100%। सेलिंग प्राइस लेते हैं हम अपना 100% और कॉस्ट प्राइस इसने दिया है वहीं से 25%। तो अब क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो आपको निकालना है प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। तो प्रॉफिट के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए टोटल प्रॉफिट हम लेते हैं डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, हमेशा नीचे, और इनटू में 100। तो प्रॉफिट के लिए पता है आपको, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 100 माइनस 25 वो कितना होता है, 75, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 25 और इंटू में 100। तो 25 इंटू 3, ये बनेगा 3 इंटू 100, तो 300%। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें अलर्ट रखना है, तो इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। जावेद सोल्ड हिज स्टॉक एट अ लॉस ऑफ 8%। ठीक है, जावेद के पास कुछ स्टॉक है, उसने वो सेल किया लेकिन उसमें लॉस हुआ उसको 8%। It was observed that if the selling price was 540 more, the profit made would have been 10%. जितने में इसने सेल किया ये SP, इसको इसकी वजह से लॉस मिला। ठीक है, कितना, 8% का। लेकिन ये कहता है अगर ये 540 रुपये ज़्यादा जोड़ता सेलिंग प्राइस में, अगर इतना ये महंगा बेचता, तो इसको तब लॉस नहीं होता, बल्कि इसको क्या मिलता, प्रॉफिट ही मिलता 10% का। व्हाट इज़ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ये कहता है एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब जिस पे जावेद ने ये सेल किया है, तो वही हमें निकालना है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इसका क्या है। तो देखिए हम करते कैसे है ये। पहले हमें पता नहीं है कितने में इसने खरीदा है, लेकिन इतना तो कह रहा है ये कि 8% लॉस है, मतलब CP हम लेंगे यहाँ पे कितना, 100%। तो लॉस 8% है, मतलब सेलिंग प्राइस जो इसका एक्चुअल है वो कितना है, 92%, क्योंकि 8% हमने लॉस का काट दिया इसमें। और उसके बाद अगर ये इसी सेलिंग प्राइस में फिर और 540 रुपीज़ ऐड करता, मतलब अगर ये असल में इतने प्राइस में बेचता, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस इसका फिर ये होता। तो इसको क्या मिलता फिर, इसको ये बोलता है इसको फिर 10% प्रॉफिट मिलता, मतलब इसको 110% अपने CP का मिलता। तो अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो यही एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो बहुत इजी है ये, देखो 110 में से 92 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 18% इज इक्वल टू 540। तो ये बनी हमारी एक इक्वेशन। तो ये है इसके प्रॉफिट की इक्वेशन। ठीक है, जितना प्रॉफिट इसको मिलता, लेकिन इसने कितने पे सेल किया, इसने सिर्फ 92% पे सेल किया, वही है इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो हमें निकालना है, दो इक्वेशंस आ गई, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ जिसको हम डिवाइड करते हैं डिवाइड करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देख, तो 540 है, इसको मल्टीप्लाई क्या करना है 92 और डिवाइड करना है 18। तो देखिए 18 इंटू 3 होता है 54, तो 0। उसके बाद 92 इंटू 30, देखो 9 इंटू 3 होता है 27 और 2 इंटू 3 होता है 6, तो 2760, ये है आपका आंसर। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है ये, इजी क्वेश्चंस है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ये बड़ा क्वेश्चन भी था दिखने में, लेकिन इसका सोल्यूशन सिर्फ एक स्टेप में था। तो आपको परसेंटेज वाला ही मेथड ज़्यादातर याद रखना है हर एक क्वेश्चन के लिए। आपके 99% ऑफ क्वेश्चन जो भी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो परसेंटेज मेथड से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें।